सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 11 जनवरी 2024 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी, और मंडी की क्या पोजीशन है जी, नया माल कितना आया मंडी में, पुराना कितना, बिक्री कैसी चली जी। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास आज की बिक्री का कैसा है जी। और आपको पता ही है बिक्री तो नंबर 1 चली है जी, इस समय माल की धूम है जी। बस सभी को किसान भाइयों को एक ही बात कहूंगा, अभी जिनका नया माल तैयार है जी, बेच के और जिम में पैसे डाल के और जई लेके सो जाओ, सबसे बढ़िया है जी, नहीं बाद में कभी लेट हो जाएं। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। सर जी नमस्कार जी। राम राम जी। बाबू जी कैसे हैं राणा जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। जी बाबू जी गाड़ियाँ कितनी हो रही है कल से? गाड़ियाँ 13 गाड़ी हो गई आज। 13 गाड़ी, अच्छा जी। जो 3 ईरान है अच्छा जी। और 3 विदेशी गाड़ी हो गई। अच्छा जी। और अपनी 3 एमपी की हो गई। अच्छा जी। बाकी गुजरात है एक। अच्छा और जी। 4 यूपी है। अच्छा जी। अच्छा, तो नया माल कितना आया जी आज? नया माल आज मंडी में है तकरीबन 250 कट्टा। 250 कट्टा जी। ये अपने पास कल ही वाला है, आज वाला? ये जो कल दोपहर बाद आया था वो अच्छा कल जी। सुबह वाला निपट गया था। अच्छा कल जी। दोपहर वाला अभी फिर दोपहर को आएगा। अच्छा जी, बसों में ही आ रहा जी ये। हाँ तो आज मार्केट क्या चाहिए जी? कल से आज तो इनको माल मिल रहा है, नहीं मिल रहा जी? ठीक है ना, कोई बहुत ज्यादा बिक्री है ना कम, समान बिक्री है। सामान किसको बोल ले जाए? 4000 कट्टा। तो 4000 तो आपके मंडी में हड़ताल हो तब भी बिक जाता है जी? हाँ वही 4000 कट्टे के आसपास सेल होगी। अच्छा जी। इससे 4000 ज्यादा नहीं कट्टे का मतलब कितना बन गया जी? 10 गाड़ियाँ बन जाती हैं 400 कट्टे वाली। हाँ 10 गाड़ी के आसपास। 10 गाड़ी तो बिकती हैं जी। इतना तो 8-10 गाड़ी तो बिकेंगी ना। अच्छा इससे जी, कम अच्छा। तो है ही नहीं। 28 दुकानें भाई साहब। अच्छा जी। 50-50 कट्टा भी दुकान पे आए हाँ जी। तो कितना हो गया? 1400 कट्टा होता है। हाँ जी। कोई 100 बेचता है, कोई 150 बेचता है, कोई 200 बेचता है। अच्छा जी। तो 4000 कट्टा नॉर्मल हो जाता है। अच्छा जी। अच्छा जी। तो आज के नए माल के कैसे बाजार चल रहे हैं? सामान सेम रेट है जी। नया माल ऐसे कलर में होगा तो 180 रुपये, 70 रुपये। वाइट होगा तो 200 रुपये। ये व्हाइट धूप लगे से होएगा जी, जैसे अभी ये जामुनी ये कलर? 2 वजह से होगा सर, मेरे व्यापारी केमिकल नहीं लगाते। अच्छा जी। मैं आपको आज एक बात बता दूं, जब आपने एक पॉइंट छेड़ ही दिया, हाँ जी। या तो इसमें केमिकल लगा दो जो जहर है। अच्छा जी। जितना भी आप वाइट लहसुन अभी खाएंगे हाँ जी। अभी, अच्छा जी। ये सब जहर है भाई। इसमें केमिकल लगा होता है, उससे वॉश होता है, फिर ये वाइट होता है। अच्छा जी। हमारा कोई भी व्यापारी वाइट नहीं करके भेजेगा। धूप निकलेगी वाइट होगा तो वो उसमें स्वाभाविक पता चल जाता है। अगर ये वाइट है, ऐसे हल्की सी लाली है, हाँ जी। तो समझो बिना केमिकल के है। अच्छा जी। और जो एकदम प्योर वाइट है, हाँ जी। एकदम चमक रहा है, अच्छा तो आप जी। समझे वो केमिकल से वॉश है। तो मान लो जैसे थोड़ा सा ये है, तो इसमें क्या दिक्कत पड़ती है लोगों को? ऐसे कोई ही दिक्कत हिमाचल नहीं वाले है। में करते हैं। सुंदर नहीं है, बस सुंदर लहसुन के अंदर की कली तो वैसी है। वही है। सिर्फ ऊपर का छिलका वाइट होना चाहिए, दिखने में सुंदर होना चाहिए। बताओ जी। आज छिलका हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, हम सुंदरता के पीछे भागते हैं। हाँ जी। जबकि जितनी भी हम सब्जियां खाते हैं, हाँ जी। जितनी ज्यादा सुंदर है वो केमिकल ट्रीटेड है। अच्छा जी। अब केमिकल पे बात आ गई तो याद आ गई फिर अच्छा कि अभी फसल का टाइम आ रहा है, कई फसलें निकल रही हैं। हाँ जी। मैंने सबको बोला था, और जिन ने वो चीज़ यूज़ की है, गोबर और गौमूत्र का मिश्रण, हाँ जी। जिसने यूज़ किया है उनको दिख रहा है अपनी फसलों का असर। अच्छा जी। उनको यूरिया की दिक्कत नहीं आ रही, उनको खाद नहीं डालनी पड़ रही, उनका माल बहुत अच्छे से बन रहा है। अच्छा मेरे को जी। कई फोटोएं भी आई हैं, कई लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं। हाँ जी। आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो इस चीज़ को सीरियस होकर लागू करेगा, हाँ जी। 6 महीने में, 8 महीने में आप लोग कहेंगे कि वाकई में भाई साहब इस चीज़ का हमारे को फ़र्क दिखा। अच्छा जी। ये वैज्ञानिकों ने निकाला हुआ तरीका है, कोई अभी का तरीका नहीं, बहुत पुराना तरीका है। अच्छा जी। सिर्फ जो ये बड़ी इंडस्ट्री है, यूरिया इंडस्ट्री, जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, हाँ जी। इनके दबाव में ये चीज़ दब जाती है। अच्छा ये जी। समाजों को दबा दिया जाता है। लेकिन जो भी किसान भाई इसको यूज़ करता है, उनको पता है कि उनकी ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़ रही है। हाँ जी। केमिकल की हम ट्रीटमेंट से या यूरिया से हमारी ज़मीन की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। ठीक है जी। और गोबर और गौमूत्र से जो उसका मिश्रण मैंने बताया था 10-10 दिन के लिए रखें, हाँ जी। उससे ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी।
ठीक है जी। हमारे को केमिकल और खाद पे निर्भरता कम होगी। हाँ जी। हम अगर इस पे सीरियस होके करेंगे, आप देखना, आपको कई किसानों से मिलवाऊंगा जिन्होंने ये किया है हाँ जी। और उनके फसलें भी बढ़िया होती हैं, उनको खादों की जरूरत नहीं पड़ रही। उनको जी। उनकी जो अभी फसलों में पीलेपन की शिकायत आई है ना, उनकी फसलों में नहीं आई। अच्छा जी। आप देखें वही इलाका है उसी इलाके में 3 खेत में पीलापन है, 1 खेत में पीलापन नहीं है। अच्छा जी। जो फसलों में बीमारी लग रही है, वो बीमारी सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने उस चीज़ को सीरियस होके फॉलो किया था। हाँ जी। कि हमने ये वाली गोमूत्र और गोबर का मिश्रण यूज़ करना है। हाँ जी। तो जब हमने उसको उन्होंने सीरियस होके यूज़ किया तो उनकी फसल खराब नहीं हुई। और ये कोई भी मैं हवाबाजी नहीं कर रहा। नहीं जी, सबको पता जी, ये तो सुनता वैज्ञानिक है, तरीका है जी, सबको उनको पता पता है, उनके अड़ोस पड़ोस में जिसने ये यूज़ किया है उसको फर्क पड़ा है। जो भी किसान भाई हमारा इंटरव्यू सुन रहे हैं जिन्होंने ये यूज़ किया, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे दुनिया को भी पता चले और दुनिया एक सही रास्ते पे चले। पहले गोबर से ही तो होते थे, तो बाद में चले जी, जितने भी ये खाद है उर्वरक, ये तो बाद में चले जी। और उससे उर्वरक क्षमता जमीनों की कम हुई है। हाँ जी। हाँ जी। अगर हम इस चीज़ को सीरियस होकर फॉलो करेंगे तो इसके लिए कोई ये नहीं कि 2 साल 3 साल, ठीक है जी। एंड टू एंड अपनी अगली फसल में देख लो इसका असर। हाँ जी। हाँ जी। इससे बढ़ के बात क्या और होगी ठीक है जी। कि आपका जो जमीन पे 25,000 30,000 एकड़ का खर्चा है, वो आपका सिर्फ 2,000 रुपये में सीमित हो जाता है। ठीक है जी। तो कहाँ 30,000 और कहाँ 2,000। ये तो इंसान पे भी लगती है जी। जो देसी घी खाया, जिसने दूध पिया है, वो अलग ही बंदा है जी। और जो कि गोलियां खा के, वो पावर वीटा खा के या दूसरे सौदे खा के जो है पहलवान बने, वो कितने समय चलते हैं? चलते ही नहीं। और बुढ़े आदमी अब भी गांव में देख ले, 80-80 देख लो 90 ना, साल जितने के भी पुराने बुढ़े हैं अब भी गांव में स्वस्थ बैठे जी, वो स्वस्थ बैठे हैं, उन्होंने देसी घी खाए। हाँ जी। एक एक आदमी के 8 बच्चे, 10 बच्चे, 6 बच्चे। हाँ जी। हाँ जी। आज वाले गोलियां खाने वाले जो बॉडी बिल्डर्स हैं, इनके कितने बच्चे? एक के बाद तो इनके हाल टाइट हो जाए। हाँ जी। हाँ जी। 2 के बाद ये हाथ खड़े कर देते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तीसरा होने वो जाए तो इनमें टेंशन आ जाती है, अब क्या होगा, क्या होगा जी, खत्म है जी। अब क्षमता ही नहीं है तीसरे की। ठीक है जी। तो भाई साहब, सब किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा, आप वही उस चीज पे दोबारा वापस आइए। दोस्तों, आपको ये छिलक नहीं खाना बाहर का। जो खाने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, ये आपको छिलक नहीं खाना। खाना तो अंदर की चीज, ये बता, छिलक के कारण इसका रेट कम हो जाएगा, फिर इसको केमिकल से साफ करके जाएंगे लोग, फिर आप सफेद खाएंगे। बताओ जी। जितना भी सफेद लहसुन आता है, आप एक बार मंडी आइए। मैं तो सब लोगों को इनवाइट करता हूँ, अगर जैसे ही ये नया लहसुन चालू होगा, ये सब नए लहसुन पे लागू होती है। अच्छा जी। नया जब निकलता है तो इसको वॉश किया जाता है केमिकल से। आप लोग मंडी आइए, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। हम लोगों की तबीयतें खराब हो जाती हैं क्योंकि वो केमिकल से वॉश होता है, उसकी गैस इतनी निकल रही होती है, आप खड़े नहीं हो सकते। ठीक है जी। आप सोचे, जिस चीज को आप खड़े होकर स्मेल नहीं कर सकते, आप खाएंगे कैसे? ठीक है जी, बताओ। तो बिल्कुल बाइकआउट कीजिए। जो भी ये केमिकल वॉश माल आ रहा है उसको बाइकआउट कीजिए। हम लोग बिल्कुल नहीं मंगवाते, हम लोगों के माल ऐसे आते हैं। और ये सिर्फ नए लहसुन में दिक्कत आती है, लहसुन सूखने के बाद ये दिक्कत नहीं आती। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि कई लोग अनजान होंगे इस चीज़ से। हम लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं हाँ जी। बहुत टाइम से, 35 साल से। तो जो अनजान है मैं उनको बता रहा हूँ, ये सिर्फ नए लहसुन में 2 महीने की दिक्कत होती है। अच्छा जी। उस टाइम में केमिकल वॉश किया जाता है, जैसे बतासे को या चीनी को केमिकल वॉश किया जाता है, उसको वाइट किया जाता है। ठीक है जी। इसलिए चीनी हमारे को जहर बना रही है। हाँ जी। हाँ जी। और सेम वही चीज़ ये हमारे को जहर बना रहा है, सेहत को नुकसान देगा अगर हम केमिकल ट्रीटेड लहसुन खाएंगे तो। ठीक है जी। इसलिए केमिकल ट्रीटेड लहसुन का बाइकआउट कीजिए। तो आज की मार्केट में क्या नया है मार्केट जी? सामान है कुछ जी। तो होगा जी, सामान क्या जी? कुछ तो 150 से लेके 220 रुपये, 150 से लेके 220। 150 रुपये की पोजीशन हो गई पूना लड्डू टाइप माल। जैसे ये देखिए, हाँ जी। ये वाले लड्डू 175 रुपये चल रहे हैं। अच्छा जी। ठीक है जी। अच्छा जी। एक मैंने, और ये इनका फूल था, पंडित जी की गाड़ी आई हुई थी। अच्छा हमारे पंडित जी हाँ जी। तिलकधारी, पंडित जी तो छा गए जी अब की बार। ये छाए हुए जी। पंडित जी अपना इलाज कर लियो, नजर बड़ी तगड़ी लगेगी, बहुत तगड़ी नजर लगेगी जी। अरे जिसमें भोले बाबा की कृपा, उसमें नजर का क्या असर है आप जी, बताओ। ये नहीं पता जी, मुझे नजर लग जाती है जी। नहीं, भोले बाबा की कृपा होनी चाहिए। हाँ जी। ये 175 का दिया, हाँ जी। ये 195 रुपये इनका माल बिका। हाँ जी। ये इनका बम 210 बिका, वही सेम जो बिक रहा था। अच्छा जी। अब देखो, अब ये माल आया है, ये पुराना लहसुन है। अच्छा जी।
लेकिन वाइट है। हाँ जी। तो मैं यही डिफरेंस बता रहा हूँ, पुराने पे केमिकल ट्रीट नहीं होता। अच्छा जी। केमिकल ट्रीट सिर्फ नए लहसन पे होता है। अच्छा जो जी। कच्चा गीला लहसन है, हाँ जी। उसको सिर्फ जल्दी साफ करना है। अच्छा जी। कि लाल को साफ कैसे किया जाए। और ये डब्बों में भी आने हाँ, लगा? डब्बों में भी आया जी। अच्छा जी। अच्छा, ये कहाँ का माल है जी? MP है, सब MP है जी। अच्छा जी। अच्छा हाँ। तो इनके क्या बाजार चल रहे जी? ये सब वही 220, 230, ये माल 230 रुपए की रेंज पे, 20-30 रुपए की रेंज पे। अच्छा जी। अच्छा। एक 100 जो इससे छोटा, हाँ जी। इससे छोटा दिया मैंने। आइए आपको बताऊं, ये सारा गुजरात है, ये सब गुजरात का माल है। अच्छा जी। और ये देखिए, हाँ जी। ये माल ये 165 रुपए का दिया है। छोटे गोलियां बिल्कुल। हाँ, बताओ जी, एक कट्टे में से मेरे हिसाब से जो मोटो है 4 कट्टे बन जाए इसमें से, यदि जो इसको गोबर की ट्रीटमेंट मिले शुरू से। बिल्कुल आपने एकदम सही बात तो ये बोली है। जहाँ एक कट्टा है इसके 4 बन जाए, 4 गुना मोटो होएगा ये। 100% बनेंगे। आप देखिएगा आपकी फसलों में कितना फर्क आएगा। सबसे बड़ी बात कि आपकी बीमारी, फसल में बीमारी लगनी बंद हो जाएगी। ठीक है जी। आप लोग इसको सीरियस होके देखेंगे, हाँ जी। आपकी फसलों में जो बीमारी है वो लगनी बंद हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ इस चीज को फर्क पड़ेगा। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाबू जी 150 रुपए मैं दे दूं, एक बोर्ड लगवा लो दुकान पे थे। लोग पूछते हैं जितेंद्र को, आज मेरे ने पूछा खुराना जी की दुकान, आपके पास इतना पैसा है, इतना कुछ होता, 100 रुपए का बोर्ड नहीं है जी। मैं कैमरे के सामने दोस्तों इसलिए बोल रहा जी हो, क्योंकि लोग पूछते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं इधर उधर। आप बोर्ड क्यों नहीं लगाते? मैं लगवा रहा हूँ जी। नाम तो जितेंद्र खुराना का पूरे हिंदुस्तान में, कोई आके देखे कहाँ ये माला से पता चलेगा। अब यही बोर्ड लग जाएगा। हाँ जी। और उसमें आपकी फोटो लगाएंगे राणा की दुकान। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत जल्दी लगवाऊंगा, 2-3 दिन में लग जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। और जितने भी जिनका नया लहसुन है जी, चाहे अपनी मंडी में कहीं भी है, खोद लो और बेच लो जी, और अगला प्लेटफार्म खाली करो।